हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2024 और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, किस प्रकार से हाफ ईयरली में सामाजिक विज्ञान का पेपर पूछा जाएगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश दे रखे हैं, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांक अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा जो पॉइंट है वह है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ये विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है। अब हम शुरुआत करेंगे खंड अ की। किसकी शुरुआत करेंगे विद्यार्थियों? खंड अ सेक्शन अ। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। किस टाइप के प्रश्न होंगे विद्यार्थियों? इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे पहला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रश्न दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 है, 1918 है, 1929 है या 1939 है। कौन सा प्रश्न इसमें राइट है ऑप्शन? तो वो हमें क्या करना है? सूझ करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी विद्यार्थियों, वह हुई थी 1914 के अंदर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये इंग्लिश वर्जन है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न दे रखा है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अब आपको ये बताना है कि बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भगत सिंह ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो इनमें से किसने किया था वह आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। ये इंग्लिश वर्जन है। तीसरा प्रश्न है, भाप के इंजन से संबंधित है। भाप का जो इंजन है उसका आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, माइकल वुल्फ ने, जेम्स हर्ग्रीव्स ने या अरस्तू ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 4, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। बंगाल गजट जो पत्रिका थी वो किस प्रकार थी? दैनिक थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी या वार्षिक थी? ये आपको भरना है। जो प्रश्न करना है आंसर राइट वो आपको देखना है कौन सा प्रश्न राइट है। फिर देखो विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? भारत के क्षेत्रफल पर का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एक बार यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल, देखो विद्यार्थियों, भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है विद्यार्थियों? 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब है ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है विद्यार्थियों वह है 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इसमें पूछा गया है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना जो क्षेत्रफल है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 43%, 30%, 27%, 90%। तो इनमें से कौन सा प्रश्न ऑप्शन राइट है वो आपको भरना है। इसमें से कौन सा जो राइट है वो आपको क्या करना है? भरना है। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखो एक मिनट, वापस शुरुआत करते हैं इस प्रश्न में। क्या हुआ? ये प्रश्न है विद्यार्थियों, 6वां प्रश्न। इसमें सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है। जो सरिस्का बाग परियोजना है वो कौन से राज्य में स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है। गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, असम में? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वह जो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर स इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 7, भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में जो चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। फिर 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में जल परिवहन का प्रकार है। जल परिवहन का कौन सा प्रकार है? सड़क परिवहन ये जल परिवहन नहीं है, पाइपलाइन ये जल परिवहन नहीं है, समुद्री परिवहन, रेल परिवहन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा द। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर द इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते आगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिंहली किस देश की भाषा है? जो सिंहली भाषा है वो किस देश की भाषा है? तो जो सिंहली भाषा है वो किस देश की हो जाएगी विद्यार्थियों? श्रीलंका की हो जाएगी। किस देश की हो जाएगी? श्रीलंका। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में देखो दे रखा है, संविधान की 8वीं अनुसूची दर्ज कितनी भाषाओं का उल्लेख है? पहले तो ये देखना है कि संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है विद्यार्थियों। तो कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है विद्यार्थियों? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना, हमें देखना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, आपको अब समय से देखना है। 12वां प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कांसीराम, बी आर अम्बेडकर, साहू महाराज या ज्योतिबा फुले? एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक के अंतर्गत है। प्राकृतिक प्रक्रिया के आता है वो प्राथमिक के अंतर्गत आता है। प्राथमिक के अंतर्गत आता है। फिर आगे बढ़ेंगे। यह प्रश्न दे रखा है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? बैंक नहीं है, साहूकार नहीं है, सहकारी समितियां नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं होगा विद्यार्थियों? तो इसमें शामिल नहीं होगा वो साहूकार वाला होगा। क्या होगा? साहूकार शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता, मतलब कौन करता था? वो करता है WTA। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन ये संस्था बनी हुई है। फिर देखो, इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न में जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो देखे हैं। अब प्रश्न दूसरा है, इसमें खाली जगह पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी विद्यार्थियों? खाली जगह। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, बम्बई में कपड़ा मिल कब लगी थी? इसमें कोई सन बताना है आपको। दूसरा, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तीसरा, एक कच्चा तेल गैर संसाधन है। चौथा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विद्यार्थियों वैश्वीकरण। क्या कहलाती है? इसका उत्तर आ जाएगा आपके वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है प्रक्रिया? वैश्वीकरण कहलाती है। 5वां ऑप्शन देखो, शिरोमणि अकाली दल का संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका हो जाएगा पंजाब राज्य से है। कौन से राज्य से विद्यार्थियों? पंजाब राज्य से हो जाएगा। शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो कौन सी प्रणाली में? यह हो जाएगा लोकतांत्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? लोकतांत्रिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? लोकतांत्रिक प्रणाली। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है? तो इन्होंने किसको कहा था? कहा था बहुउद्देशीय जो परियोजना है। कौन सी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना को इन्होंने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। फिर देखो, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या पंक्ति में देना है। बैगार क्या होती है? फ्लाई शटल क्या है? इस पे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? सरकार के विभिन्न अंगों के नाम। अब सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 3 अंगों के नाम लिखो। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव सेना कौन आवंटित करता है? सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करना है। वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ध्वनि प्रदूषण से मानव पर किस प्रभाव पड़ता है? संक्षेप में इसको क्या करना है? समझाना था। फिर खंड ब में देखो, खंड ब में क्या है? 50 शब्द के प्रश्न है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? और 5वां प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास का योगदान दिया। कोई 2 बिंदु लिखना है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई 2 तर्क दीजिए। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत के धर्म राष्ट्र निर्माता है। राजनीतिक दलों में सुधार की कोई 2 बिंदु लिखना है। 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र की कोई आर्थिक उपलब्धियां हैं, वो भी हमें लिखनी है। और 10वां प्रश्न है, धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986
के निर्माण की क्यों जरूरत पड़ी? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई दो लक्ष्य बताइए। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास विस्तार अधिक व हिमालय क्षेत्रों में कम हुआ, कारण बताओ। अब खंड स, इसमें 100 शब्द में उत्तर देना है, दीर्घ स्तरीय प्रश्न है। जैसे दे रखा है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। या दूसरा प्रश्न है गैन जीविका कृषि को समझाते हुए उसकी प्रमुख समस्या बतानी है आपको। 17वां प्रश्न देखो 1929 की मां मंदी को समझाते हुए इसके दो कारण लिखना है। गिलमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालतों के बारे में बताना है आपको। और 18वां प्रश्न है संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताना है हमें। 19वां प्रश्न बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर कीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और खंड द में देखो 200 से 250 शब्द में लिखना है यहाँ पे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। निम्नलिखित पर हमें क्या करनी है? टिप्पणी लिखनी है। और टिप्पणी दे रखी है वस्तु विनिमय के दोष या मुद्रा के कार्य। ये अथवा में प्रश्न है देखो साख से आप क्या समझते हैं? भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षेप व्याख्या करनी है। 21वां प्रश्न दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और अथवा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास इतिहास विशेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था, वर्णन कीजिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों एक और प्रश्न है, 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न देखो प्रश्न का उत्तर नीचे दे मानचित्र में भरना है। चिंगरोली, सिंगरेनी, रानीगंज, नेवली। यह अथवा में दे रखा है देखो दिए गए मानचित्र में भारत रेखा क्षेत्र में आणविक ऊर्जा संयंत्रों नरोरा, कलपक्कम, रावतभाटा, तारापुर, इनको आपको दर्शाना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस क्लास में देखा कक्षा 10 इस क्लास में हमने देखा जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, किसका पेपर है विद्यार्थियों? सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो हाफ ईयरली एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा उसके बारे में हमने क्या कर दी है, चर्चा की है। थैंक यू, धन्यवाद।